Students, welcome to DRCJ home classes, and today we are going to take one beautiful that prose from class 7th English, uh, fetching the doctor, written by Hamil Garland. तो एक खूबसूरत सा एक प्रोज है जिसमें हैमिल जो राइटर है उसको बड़ी खुशी मिलती है जब वो किसी की हेल्प करता है। और उसने एक अपने बचपन का एक अपनी पर्सनल लाइफ से एक किस्सा लिखा हुआ है कि जब वो उसके फादर साहब बहुत बीमार थे और उन्होंने जो है रात को उठकर डॉक्टर को लाया था और अपने पिताजी को ये उपचार करवाया और उससे उनकी मदर जो है बहुत खुश हुई। तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जो है दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, उससे मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ आए और मज़ा भी आए आपको ये कहानी पढ़ते पढ़ते। तो दिस prose had been written by Hamil Garland. And one night as I lay इन डीप अपस्टेयर्स, तो आप अपने साथ अपनी बुक भी रखें साथ में जब भी आप ये प्रोज पढ़ रहे हैं। वन नाइट क्योंकि ये बुक से लिया गया है। वन नाइट एज आई ले इन डीप स्लीप, तो ये सोया हुआ है बड़ी गहरी नींद में अपस्टेयर्स, सीढ़ियों के बहुत ऊपर वाले कमरे में सोया होगा। आई हियर माई मदर कॉल एंड अ शार्प नोट ऑफ अलार्म इन हर वॉइस राउज्ड मी, तो उसकी मम्मी जो पुकार रही है उसको हैमलिन करके। हैमलिन शी कॉल्ड, गेट अप एट वंस, यू मस्ट गो फॉर द डॉक्टर, योर फादर इज़ वेरी सिक, हरी। तो बोलती है कि हैमलिन जल्दी उठो और तुम्हारा पिताजी बहुत बीमार है और जल्दी करो। आई हियर यू, आई एम कमिंग, आई कॉल्ड एज आई फ्लू इन टू माई क्लॉथ्स, स्टिल पॉटली अस्लीप, तो आधी नींद से ये उठता है और जागता है और उड़ के वहाँ पे चले जाता है। मदर मेट मी विद अ वाइट फ्राइटेंड फेस, योर फादर इज टेरिबली इज इन ट्रबल, पेन, गो फॉर द डॉक्टर। तो ये बोलता है कि तुम्हारी माँ जो है बहुत, तुम्हारा पिताजी बहुत बीमार है, तो तुम जल्दी से जो है डॉक्टर के पास चले जाओ। तो इसकी माँ जो है वाइट फेस हो गई है, परेशान हो गई है। डॉक्टर एट वंस, I could hear my father cry out as a lighted the lantern and put on my coat. तो ये लैंटर्न जलाता है और देखता है कि इसका पिताजी जो है बड़ी क्राई कर रहा है, चीख रहा है। इट वॉज 1 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड रात के 11 बजे हुए हैं। एंड द विंड वॉज कोल्ड एज आई केयरफुली मेड माई वे थ्रो मड एंड रेन टू द बॉर्न, और ये बॉर्न की तरफ जाता है, यानी स्टेबल जहाँ पर जानवर रखे जाते हैं वहाँ पे जाता है। The thought of the long dark miles to dawn made my hands shake, but as the son of a soldier I could not fail in my duty, क्योंकि इसे कई मील दूर चल के जाना था और वहाँ से डॉक्टर को लाना था। ये थोड़ा घबराया हुआ भी है, लेकिन क्योंकि ये बोलता है हैंड्स शेक, मैड माई हैंड्स शेक, डॉग जब ये सोचता है तो इसके हाथ कांप जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये फौजी का बेटा है तो ये जो है किसी भी ड्यूटी में फेल नहीं हो सकता, ये हार नहीं मान सकता। तो होता क्या है, मेकिंग माई पास द ओल्डर स्ट्रोंगर हॉर्सेज, आई हंग अप द लैंटर्न एंड सैडल किटी। तो ये जो है अपने एक किटी, एक इसकी मेयर है, उसको सैडल डालता है। सैडल होता है जो घोड़े के ऊपर घुड़सवारी जब करते हैं तो उसके ऊपर एक लेदर की स्ट्रेप बनी जैसी होती है, तो उसको सैडल बोलते हैं। अ यंग मेयर ऑलवेज रेडी फॉर एक्शन, ऑलवेज डिपेंडेबल। तो इस मेयर का नाम है, घोड़ी का नाम क्या है, किटी है, और ये हमेशा काम करने के लिए तैयार रहती है और बड़ी भरोसेमंद है, डिपेंडेबल है। किट एंड आई फ्लू ऑफ विद अ रश that scattered mud throughout the yard. It was very dark, but I trusted the sharp senses of the horse to find the route. लेकिन किटी बहुत तेज़ दौड़ी, लेकिन बहुत अंधेरा भी था, लेकिन घोड़े के अंदर इतनी ताकत होती है, रात को भी देख सकते हैं, तो इसके जो सेंसेस बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो बोलता मुझे उस पर पूरा पूरा विश्वास था। माई हार्ट रोज, आई वॉज अ सोल्जर राइडिंग थ्रू द नाइट टू सेव अ सिटी, यानी ऐसे में दौड़ रहा था जैसे मैं एक फौजी जो है किसी शहर को बचाने के लिए दौड़। मैसेंजर ऑन हुज कवरेज थाउजेंड्स ऑफ लाइव डिपेंडेड, तो ऐसा फौजी, ऐसा मैसेंजर जिसके ऊपर हज़ारों जिंदगियां डिपेंडेंट हैं। गेट आउट ऑफ दिस, आई क्राइड टू किट एंड शी जंप्ड अवे लाइक अ वल्फ, शी न्यू हर राइडर, फॉर टुगेदर वी हैड फॉलोड द कैटल many days on the prairie and in races with wild horses I hate.
तो हम दोनों जो हैं, हम दोनों की अच्छी जोड़ी है। टुगेदर हमने जो कैटल के साथ रहते थे, तो जहाँ पर जो बड़े रांचे, जो बड़े बड़े खेतों में, बड़े बड़े मैदानों में जो कैटल हर्ड्स होते हैं, कव हर्ड्स होते हैं, वो हमेशा घोड़े पे उनकी निगरानी करते हैं अपने कैटल्स की। तो वो इसके साथ इसी घोड़ी का उधर भी इस्तेमाल करता था, और कभी कभी रेस भी करता था ये वाइल्ड हार्सेस के साथ, तब भी इसका इस्तेमाल करता था। तो दोनों का जो संगम था बहुत स्ट्रांग था, दोनों का जो कॉपरेशन था। Trusted her speed, breathing loudly in her strength, she seemed to say, "My heart is brave, my legs are strong, call on me." तो मुझे ऐसा लगता था कि वो बोल रही है कि मैं बहादुर हूँ, मेरी टांगें स्ट्रांग है, तो मुझ पे भरोसा रखो, परवाह नहीं है। आउट ऑफ द डार्कनेस जॉन मॉर्टिन्स डॉग कार्लो बार्क्ड। तो तभी जब अंधेरा था तो जॉन मॉर्टिन का कुत्ता भी बाहर आ गया। कार्लो था उसका नाम कुत्ते का। वोल्ड मार्सिस डॉग ग्रीटेड अस 2 माइल्स, 2 मील तक उनके पीछे भागता रहा। ठीक है, तो उससे और उसकी स्पीड जो है और ज्यादा भाग। आउट ऑन द prairie ground द ग्राउंड वाज फर्मर, बट देयर वेर ग्रेट पूल्स ऑफ वाटर। Once Kit fell to her knees, but I shouted, "Go on, Kit," and on she went. तो वहाँ पर पानी भी बढ़ा हुआ था घड़ों में। तो एक बार वो किट्टी जो है वहाँ पे टोज पे नीचे गिर जाती है, नीज पे। तो फिर मैं बोलता हूँ कि गो ऑन किट, तो उठ के तो खड़ी होके चलती है। द 4th माइल वॉज मड। चौथा जो मील था, 3 मील कवर हो गए। चौथे मील पे जब पहुंचे तो वहाँ कीचड़ थी। बट द 5th ब्रॉट अस द फर्म विलेज रोड। 5वें मील में जब पहुंचे तो एक मजबूत गांव का रोड आया। एंड मेयर वॉज ग्लैड एज आई। तो मेयर थोड़ी खुश हुई, राहत मिली उसको 5वें मील में। हर ब्रेथ वॉज कमिंग पेनफुली नाउ, बट द मेमोरी ऑफ माई मदर्स वरीड फेस एंड द साउंड ऑफ फादर्स क्राई हार्ड ऑन माई हार्ट। अब ये भी लेकिन ये बोल रहा है कि उसके जो सांसें थी वो बड़ी तेज़ी से आ रही थी, यानी वो थक गई थी। लेकिन तभी मुझे मेरे सामने अपनी माँ का चेहरा और अपने पिता की जो चीखें थी वो आई। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैंने अपने दिल को सख्त किया कि मैंने घोड़ी की नहीं सुनी कि मैं इसको थोड़ा रेस्ट दूं मेयर को। एंड आई यूज टू विप टू कीप हार टू हार हाइस्ट स्पीड। तो मैं और ज़्यादा तेज़ उसको दौड़ाने लगा। At last, a beam of light the village soon. I was on the doctor's door, pulling sharply on the doctor's bell. तो फिर मैं कहाँ पहुँचा, एक बीम ऑफ लाइट दिखी गांव में, और मैं डॉक्टर के दरवाजे पहुँचा। तो मैंने उसके बेल को बजाया, डॉक्टर की बेल को बजाया। What is it, my boy? Asked a big fair haired man in his night gown. नाइट गाउन में निकला एक बड़ा आदमी, और वो बोलता है क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज बॉय? ही लुक्ड आउट मी स्टैंडिंग इन द ब्लैक नाइट ऑफ रेन, योर फादर इज इन ग्रेट पेन, इज ही? तो बोलता है उसने अंदाजा ही कर लिया कि क्या तुम्हारा पिताजी बहुत दर्द में है, क्या ऐसा ही है? यस सर, आई कुड हियर माई क्राई आउट, प्लीज हरी। तो ये बोलता हाँ बिल्कुल है, और मैं अभी भी चीखें सुन रहा हूँ, प्लीज जल्दी करो। He thought a moment, he is a soldier, he would not complain on a little thing, I will come. तो उसने थोड़ा सोचा और उसने बोला कि यार वो तो फौजी है, वो छोटी चीज़ पे, छोटे दर्द पे नहीं क्राई करेगा, ज़रूर कोई बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आई विल कम। वो शायद वो सोच रहा होगा क्या दवाई लेनी है या क्या मेडिसिन उसके लिए लेनी है। With a breath of relief, I turned to my horse, climbed into the saddle, and rode home at a slow speed. I turned often until I could see the light of doctor's carriage following me on the road. तो मैं आगे चला, तो फिर मैं जब पीछे थोड़ा रोड होम एट द स्लो स्पीड पे चल रहा था अभी, जब वापसी पे, क्योंकि डॉक्टर भी लाना था। तो जब मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ पर डॉक्टर भी इसके पीछे पीछे अपने कैरेज पे आ रहा था। द डॉक्टर वॉज सिटिंग फर्मली इन हिज लाइट स्वेइंग कैरेज, iron-handed, masterful, guiding his fast, powerful horses with ease. These horses were famous for their strength and wild speed. तो ये इसके ऊपर सवार है अपने कैरेज के ऊपर, और इसके घोड़े भी बड़े तकड़े हैं और पूरे फेमस हैं वो अपनी स्पीड के लिए। They never walked and had no fear of bad weather. वो कभी चलते नहीं थे, हमेशा दौड़ते थे, और उन्हें बुरे मौसम का भी कोई परवाह नहीं है। एज ही फ्लैश्ड पास्ट द डॉक्टर कॉल्ड आउट विद क्वाइट चीयर, टेक योर टाइम बॉय, टेक योर टाइम। तो डॉक्टर वहाँ से बोलता है टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
So my worry left with him. I had done all I could. I had called the doctor. I was content knowing that sweet relief would come to my mother. तो जब ये घर पहुंचा डॉक्टर को लेकर, तो उसकी माँ को बड़ा रिलीफ महसूस हुआ, बड़ी खुश हुई. एंड द डॉक्टर वुड ब्रिंग हीलिंग टू फादर. उसके डॉक्टर ने जो है उसके पिताजी को भी कुछ दवाई शवाई दे दी. तो इससे डॉक्टर को, इससे हैमलिन को, एक हैमलिन गारलैंड को बड़ी राहत महसूस हुई कि मैंने एक अच्छा काम किया. इसीलिए इसने उसको लिखा, और एक मोटिवेट करता है, एक प्रेरित करता है हम लोगों को भी कि हमें भी अच्छे काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. तो ये आज आपकी जो प्रोज थी इसकी हमने कर ली स्टडी. तो आप इसको एक दो बार इंग्लिश में बुक पे पढ़ें और इसको हर एक वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश करें. मेरी सजेशन है कि डिक्शनरी को देखने से पहले 2-3 बार आप इस सेंटेंस को आगे पीछे पढ़ें और हर एक वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश करें. यहाँ तक कल हम इसके आगे पढ़ेंगे. तो होप कि आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हों और सारा जितना भी होमवर्क है आप कर रहे होंगे, और अपने टीचर्स को अपने ग्रुप्स में आप डालें जो आप होमवर्क कंप्लीट करते हैं. आप जब भी यूट्यूब खोलते हैं, वीडियो देखते हैं मोबाइल पे, तो आप बाकी फालतू वीडियोस देखने में ना लगाएं. अपने माता पिता को धोखा न दें. और अगर आप पढ़ने के लिए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए ही उसको यूज़ करें, बाकी कामों के लिए ना करें. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर स्टेइंग विद अस.